दोस्तों शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर कि वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। तो वीडियो को देखकर आप सीख सकते हो और इन्फॉर्मेशन को ले सकते हो। देखिए, कल के दिन काफी बड़ी गिरावट हुई यूएस के मार्केट के अंदर। डाउ जोन्स 2% के साथ में क्रैश, 878 पॉइंट नीचे। नेस्टे को देख लेते हैं तो यहाँ पे 3.5% का क्रैश है, 820 पॉइंट्स नीचे। अब देखिए, एक न्यूज आती है जिसके बाद में मार्केट गिरते हैं और कोई भी रिकवरी देखने को नहीं मिलती है। यानी मार्केट कुछ देर और ओपन होता तो मार्केट यहाँ से भी और नीचे चले जाते हैं। फैंग को भी देख लेते हैं तो फैंग ने भी अंडर परफॉर्म ही किया, 3.5% के साथ में क्रैश है, 568 पॉइंट्स नीचे। बाकी अपना जो ईटीएफ है, फैंग प्लस का जो ईटीएफ इंडिया के अंदर, वो तो अच्छा कर रहा है, सर्किट के साथ में ऊपर जा रहा है। स्मॉल सर्किट्स से भी इसको लगा चुका है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आ चुका है एक्चुअल इंडेक्स में और इसके अंदर काफ़ी अच्छे पैसे बने इन्वेस्टर्स के। बाकी अगर आप देखोगे तो एक साल में 77% के रिटर्न्स कमा के दिए हैं, जबकि एक्चुअल इंडेक्स ने इतने ज़्यादा रिटर्न्स कमा के नहीं दिए हैं। सो मंडे को देखते हैं कि क्या रिएक्शन होता है। ईटीएफ के अंदर कुछ बड़ी बिकवाली आती है क्या, एलसी के साथ में परफॉर्म करता है क्या, क्योंकि काफ़ी इन्वेस्टर्स इंटरेस्टेड है इस ईटीएफ को खरीदने के लिए, क्योंकि इक्विटी के अंदर सबसे अच्छे जो रिटर्न्स बन रहे हैं पूरी दुनिया में, अगर मैं बड़े मार्केट्स की बात करूं तो वो यही एक इंडेक्स है जो अच्छा कर रहा है। नेस्टेक भी अच्छा कर रहा है, लेकिन जो फैंग प्लस के ईटीएफ की बात है वो कुछ और है। यहाँ पे बहुत अच्छे पैसे इन्वेस्टर्स के ऑलरेडी बन चुके हैं। सो देखते हैं कि मंडे को किस तरह के रिएक्शन यहाँ पे अपने को देखने को मिलते हैं। अब देखिए दोस्तों, रीजन का पता लगाते हैं कि क्यों मार्केट डाउन गए, क्या रीजन है उसके पीछे का, मंडे को किस तरह की अपनी ओपनिंग हो सकती है और किस तरह से अपने को चीज़ों को देखना चाहिए। साथ में कुछ कंपनीज हैं जिनकी कुछ बड़ी खबरें हैं, वो भी देखते हैं, टेक्निकल्स को भी डिस्कस करते हैं। सो डाउ जोन्स नीचे, और ये जो गिरावट है ना, ये अप्रैल से लेकर अभी तक की सबसे बड़ी गिरावट है, क्योंकि ट्रंप और चाइना के बीच में अगेन एक ट्रेड वॉर छिड़ चुका है। सो दोनों बड़ी कंट्रीज के बीच में ट्रेड वॉर, जिसका इम्पैक्ट होगा दोनों कंट्रीज के मार्केट्स के ऊपर। साथ में जो अदर कंट्रीज हैं, इंडिया को भी हम इसमें लेके चल सकते हैं, इसके ऊपर भी कल यानी मंडे को इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। साथ में अगर आप देखोगे ना तो हुआ क्या है कि ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज नहीं मिला, तो उसकी वजह से थोड़ा सा पगला गया है। बाकी इस वजह से ट्रंप ने थोड़ी सी धमकी देना शुरू कर दिया है चाइना को कि हम बहुत सारा टैरिफ आपके ऊपर लगा देंगे। चाइना भी अपना रख रहा है पक्ष कि हम भी रेयर अर्थ मेटल्स के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगा देंगे, जो कि ये लगा चुके हैं। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स चल रही है, जिसकी वजह से यूएस के मार्केट अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि यूएस के इन्वेस्टर्स को पता है कि चाइना कम नहीं है, चाइना भी कुछ ना कुछ करेगा, तो ऑब्वियस है यूएस को उसका नुकसान झेलना पड़ेगा। तो ये रीजन है मार्केट के गिरने के पीछे का। साथ में देखिए, यहाँ पे ट्रंप बोल चुके हैं कि मुझे मिलना तो था शी से, जो चीन के प्रेसिडेंट है, 2 हफ्तों के अंदर, लेकिन अब ये जो सब चीजें देखने को मिल रही है तो मुझे लग रहा है कि मुझे नहीं मिलना चाहिए, कोई भी रीजन बचा नहीं है उनसे मिलने का। तो ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर इन दोनों की मीटिंग हो जाती और कुछ ना कुछ पॉजिटिव आउटकम देखने को मिलता तो मार्केट उसका रिएक्शन पॉजिटिवली दे देता, लेकिन ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला है। ठीक है, तो ये कुछ नेगेटिव न्यूज है जिसकी वजह से मार्केट अंडर परफॉर्म कर चुका है। साथ में दोस्तों एक बड़ी खबर आती है कि जेपी मॉर्गन के जो सीईओ है, इनकी वार्निंग आई है यूएस स्टॉक मार्केट के लिए कि सीरियस, बहुत ही सीरियस स्टॉक मार्केट का करेक्शन आने वाला है, ऑन द कार्ड्स। क्योंकि यूएस के मार्केट अगर आप देखोगे ना तो ऑल टाइम हाई पर है, तकरीबन तकरीबन काफी अच्छे रिटर्न्स कमा के दिए हैं इंडियन मार्केट के कंपैरिजन में और जो बाकी मार्केट्स हैं उनके कंपैरिजन में। सो यहाँ पे गिरावट की एक्सपेक्टेशंस की जा रही है, और यूएस मार्केट गिरे थे तो जो टेक कंपनीज थी, एनवीडिया, एआई कंपनीज थी, उनके स्टॉक भी अच्छी खासी गिरावट के साथ में गए थे। अमेजॉन, एनवीडिया काफी नीचे गए थे। तो ये कहना है जेपी मॉर्गन का, देखते हैं आगे चल के क्या होगा। साथ में अगर आप देखोगे ना तो ट्रंप ने जैसे ही मार्केट गिरा उसके बाद में टैरिफ लगा दिया 100% चाइना के ऊपर। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेंशन कर रखा है आफ्टर स्टॉक मार्केट डाइव्स। सो ये न्यूज़ है जो अभी मार्केट को हिला रही है, और मंडे को हो सकता है निफ्टी में भी इसका रिएक्शन देखने को मिल जाए, क्योंकि एफ उस हिसाब से काम कर सकती है, क्योंकि तीनों कंट्रीज आपस में कनेक्ट करती है। हो सकता है इतनी बड़ी गिरावट हम नहीं देखें, इतनी मेरी एक्सपेक्टेशन नहीं है कि 3-4% के साथ में या 2% से ज़्यादा इंडियन मार्केट्स गिरे, लेकिन ठीक है, छोटी मोटी गिरावट हम हो सकता है देख पाए। बाकी टेक्निकल्स में क्या इशारा है, क्या इंडिकेशन है, उसको एक बार आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। टेक्निकल्स तो ठीक है, अच्छी रिकवरी देखने को मिली है निफ्टी के अंदर पिछले कुछ दिनों में। यहाँ से एक ब्रेकआउट हो चुका है, रेसिस्टेंस के बीच में गैप है, तो वैसे गैप फिल करना चाहिए टेक्निकली, बट कुछ आउट ऑफ सिलेबस न्यूज आ जाती है तो उसका रिएक्शन पहले मार्केट को झेलना पड़ता है। साथ में एफआईज ने क्या किया, इतने दिनों बाद अब जाके एफआईज ने यहां से बाइंग शुरू की है, और 7, 8, 9, 10 ये हल्की फुल्की बाइंग एफआईज कर रहे हैं। सो उससे पहले ही मार्केट ऊपर चलना शुरू कर गया था, उसके बाद में एफआईज ने बाइंग और की तो मार्केट और ऊपर जा रहा है। यहाँ पे एफआईज ने सेलिंग की थी और मार्केट ऊपर जा रहा था। मैं आपको बता चुका था कि एफआईज एफएनओ के अंदर बाइंग करना शुरू कर चुके हैं शॉर्ट टर्म बेसिस में। उसके बाद में कैश मार्केट के अंदर भी एफआईज की
बाइंग शुरू हो गई। सो वैसे डेटा अच्छा है, लेकिन ये जो न्यूज़ आई है ना ट्रंप की तरफ से, देखते हैं कैसा रिएक्शन होगा मंडे के दिन। बाकी मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि एक अगेन डिप देखने को मिल जाएगा मार्केट के अंदर, इस वजह से कुछ ऐसा अपन देख पाएंगे। हो सकता है छोटी मोटी गिरावट हो, लेकिन जो डायरेक्शन है वो अभी अच्छा बना हुआ है। और रिजल्ट सबसे इंपॉर्टेंट होगी इंडियन मार्केट के अंदर, उसकी जो कमेंट्री होगी वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अभी के समय होने वाली है, क्योंकि ये चलता रहेगा चाइना और ट्रंप का, और मार्केट एक बार या दो बार रिएक्शन उसका देगा। आगे चलते देखिए दोस्तों, कुछ न्यूज़ को देखते हैं, कुछ कंपनीज के नंबर्स भी हैं, उसके ऊपर भी बातचीत करते हैं। सबसे जो पहली न्यूज़ है परसिस्टेंट सिस्टम की है। आज न्यूज़ आई है 1 बजे के आसपास। ये जो कंपनी है ना, ये नॉन डील रोड शो कंडक्ट करेगी अक्टूबर 15-16 2025। टारगेट करी कंपनी मेजर इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स को। इसका मतलब क्या है? रोड शो जैसे आपने अडानी का देखा था, उसके अंदर भी हमने पढ़ा था कि इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए किया जाता है। अब उसमें क्या होता है, कभी कभी डील्स होती है, कभी कभी डील नहीं होती है। तो यहाँ पे नॉन डील रोड शो है, यानी कंपनी जस्ट अपने फ्यूचर प्लान्स बताएगी कि हम ऐसा ऐसा कुछ करने वाले हैं, ऐसे ऐसे कुछ एक्सपेंशंस होगा, इतने परसेंटेज के साथ में अपनी कंपनी बढ़ेगी, तो आपको उसका फायदा मिलेगा। सो ये जो रोड शो है ये होगा एक्सिस, एचडीएफसी, कोटक, गोल्डमैन, इनके लिए। सो इनको अट्रैक्ट करने की कोशिश है, इनसे पैसे उठाने की कोशिश है, लेकिन अभी कोई डील इन्होंने बताई नहीं है, लेकिन जस्ट ये एक प्रेजेंटेशन अपनी देने वाले हैं। सो यहाँ पे देखिए दोस्तों, एक पैटर्न बन रहा है जिसको अपन ट्राइंगल पैटर्न बोल सकते हैं, जिसमें आप देखोगे तो रेसिस्टेंस नीचे जा रहे हैं यानी वीकनेस, सपोर्ट ऊपर शिफ्ट हो रहा है यानी स्ट्रेंथ। तो दोनों ही पॉसिबिलिटी है। सो क्या हो सकता है, किस तरह से अपन अंदाजा लगाए? ऑब्वियस है क्वार्टर टू अगर अच्छे आते हैं तो ब्रेकआउट, अच्छे नहीं आते हैं तो ब्रेकडाउन। सो देखते हैं रिजल्ट इसके कैसे आते हैं। बाकी ये न्यूज़ मैं आपको बता चुका हूँ। देखिए दोस्तों, एक बड़ी खबर आती है मुथूट फाइनेंस के लिए। स्टॉक 3% के साथ में क्रैश हुआ था फ्राइडे के दिन। अब जैसे आप देखोगे ना, तो यहाँ पे फ्राइडे के दिन का डेटा है। मॉर्गन स्टैनली मुथूट फाइनेंस को बाय करने की रेटिंग देता है, ओवरवेट के टारगेट देता है, जो कि है 3660 रुपीज के। लेकिन स्टॉक 3156 आ गया, क्रैश कर गया जैसे इन्होंने ये बोला। सुबह 8:52 की न्यूज़ है, उसके बाद में स्टॉक गिर गया। तो समझ लो मैनिपुलेशन कैसे होता है। अब देखो एक और न्यूज़ है जो आप इससे कनेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आप ये न्यूज़ देखिए, ईडी इंटेरोगेशन कर चुके हैं मुथूट फाइनेंस के जो सीईओ है, मैनेजिंग डायरेक्टर है, उनके साथ में। क्योंकि अब देखो ये क्या है, यस्टरडे यानी 11 तारीख की न्यूज़ है, यस्टरडे यानी उससे पहले वाले दिन 10 तारीख को। सो ये न्यूज़ ऐसा तो है नहीं मॉर्गन स्टैनली को पता नहीं होगी, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन रखते हैं, जो भी करंट इन्फॉर्मेशन होती है उनके पास में पहुंचती है। और मार्केट को भी पता था, जो भी इंसाइडर थे उन्होंने भी बेचा है। लेकिन मॉर्गन ने रिटेल इन्वेस्टर्स को बेवकूफ बनाने के लिए इसको बाय करवाया और अपने क्लाइंट्स को बिकवाया, क्योंकि उनके पास में ये स्टॉक हो गया। और यस्टरडे को आप देख सकते हैं यहाँ पे मेंशन कर रखा है, ये सब चीजें हुई है। अब ये जो जांच पड़ताल इनके साथ में करें ना, वो कनेक्शन विद मनी और लॉन्ड्रिंग, जो हम बोल सकते हैं ब्लैक मनी, मनी लॉन्ड्रिंग होती है। मनी लॉन्ड्रिंग हम इसको सीधा सा बोल देंगे। और इन्वेस्टर्स का फ्रॉड केस, इसको लेकर क्वेश्चन आंसर चल रहे हैं कोची का जो ऑफिस है उसके अंदर। सो अभी तक ऐसा निकला नहीं है कि इन्होंने कुछ गलत किया है, या फिर ऐसा भी नहीं निकला कि इन्होंने कोई गलती नहीं की है। पता चल जाएगा वो धीरे धीरे। लेकिन हाँ, ये डेफिनेटली आपको यहाँ पे सिंपल सा एक डेटा बताने की कोशिश करा है कि मार्केट के अंदर किस तरह से मैनिपुलेशन होता है, जो कि अनफॉर्चुनेटली सेबी नहीं देखता है। और यहाँ पे सेबी को देखना चाहिए। सेबी अब ठीक है, चलो जो भी है। सो ये न्यूज़ है दोस्तों मॉर्गन स्टैनली और मुथूट फाइनेंस को लेकर। अब देखो यहाँ पे हुआ क्या है, काफी अच्छे पैसे बने इन्वेस्टर्स के। ये बॉटम बनाया था यहाँ पे कंपनी के स्टॉक ने। और उसके बाद में एक न्यूज़ हमने देखी कि नई ब्रांचेस ओपन करने की अनुमति मिल चुकी है आरबीआई से। उसके बाद में ब्रेकआउट होता है, उसके बाद में ट्रेंड काफी अच्छा हो जाता है और स्टॉक 3 गुना 3.5 गुना हो जाता है। सो काफी अच्छी तेजी बन रही है। साथ में जो गोल्ड के प्राइसेस बढ़ रहे हैं उसका भी इम्पैक्ट इसको मिल रहा है, क्योंकि जितना गोल्ड का प्राइस ज्यादा होगा, 1 किलो सोना मान लो 100 रुपए का है, तो अगर 110 का होगा, तो अब लोन उस 1 किलो पर ये कंपनी ज्यादा दे सकती है पहले के कंपैरिजन में। जितनी वैल्यू बढ़ेगी उतने ज्यादा लोन्स देगी, और लोन जितने ज्यादा देगी उतने ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। सो यहाँ पे सीधा सीधा फायदा इस कंपनी को मिलते जा रहा है। तो काफी अच्छी ग्रोथ इसमें मिल चुकी है। अब देखिए, कल एक कंपनी है जिसकी अर्निंग्स आई है, कंपनी का नाम है वारी रिन्यूएबल, और इसके अंदर 33 का पी रेशो है। ये वारी एनर्जी नहीं है, छोटी कंपनी है, वो मेन कंपनी है, वो पेरेंट कंपनी है। वो बाद में लिस्ट हुई है, वो अलग बात है, लेकिन वो बड़ी कंपनी और पेरेंट कंपनी है। अब देखो इसमें क्या है,
सेल्स कंपनी की 775 है, यानी कि उनके बेसिस में जंप है, वन बेसिस में जंप है, विच इज वेरी गुड। नेट प्रॉफिट 117% के साथ में ऊपर है, 116 करोड़ के हैं। पिछले क्वार्टर में 86 करोड़ के थे और पिछले साल के इसी क्वार्टर में 53 करोड़ के थे। तो 117% का जंप है, तो बहुत अच्छी ग्रोथ है। जिस तरह की वैल्यूएशन इन कंपनी को मिल रही है, अब जिस तरह की बातें हम सुन रहे हैं, एक्सपेंशन होगा, ग्रोथ मिलेगी, वैसा ही कुछ यहाँ पे देखने को मिल रहा है। क्योंकि क्यूओक्यू बेसिस, वाई बेसिस दोनों में अगर कंपनी प्लस में जाती है, अच्छा करती है, डबल डिजिट, हायर डबल डिजिट करती है, तो बहुत अच्छी बात है। ये तो ट्रिपल डिजिट इसने किया है, तो अच्छी न्यूज़ है मेरे हिसाब से। अच्छे रिएक्शन हो सकता है पर इसमें देख पाए। पैटर्न कैसा बन रहा है उसको एक बार आप देख लो। पैटर्न कुछ ऐसा है कि स्टॉक गिर रहा है, उसके बाद में स्लो तरीके से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, तो ये रेसिस्टेंस है फिलहाल। इसकी एक्सपेक्टेशन है अगर ब्रेकआउट होता है तो फिर ये ऊपर के दरवाजे इसमें खुल जाएंगे। जो भी स्विंग ट्रेडर है, इन्वेस्टर्स है, वो यहाँ पे फोकस करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट जो कंपनी है इसका नाम है डी मार्ट। इसके नंबर्स आज आए हैं और इसका रिएक्शन होगा मंडे के दिन। आपको पता ही है शनिवार को ही इसके नंबर्स आते हैं। सो पहले आप प्रीव्यू देखो कि कैसी एक्सपेक्टेशन थी इससे। रेवेन्यू बढ़ना चाहिए 15% के साथ में, जो कि होना चाहिए 16,617 करोड़। पिछले साल 14,444 था और मार्जिन 7.5% के होने चाहिए। प्रॉफिट गिरना चाहिए ओनली 1.4% के साथ में, ज्यादा गिरा तो फिर वो खराब है। 650 करोड़ का प्रॉफिट आना चाहिए और पिछले साल 660 करोड़ का प्रॉफिट था, ठीक है। सो अब नंबर्स आपके सामने हैं। नंबर्स के अंदर आप देख सकते हैं सेल्स एक्सपेक्टेशन के हिसाब की है, 15% का जंप है। 676 करोड़ की सेल्स है, एक्सपेक्टेशन 617 की थी, 16,000, यानी ठीक है। साथ में नेट प्रॉफिट आप देखो 650 करोड़ के होने चाहिए 660 के कंपैरिजन में। सो यहाँ पे 660 तो ठीक है, लेकिन 650 नहीं, 685 है। और 1.4% गिरने की एक्सपेक्टेशन थी, लेकिन कंपनी ने 4% ऊपर प्रॉफिट दिए हैं। सो यहाँ पे हम बोल सकते हैं स्लाइटली, बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन स्लाइटली एक्सपेक्टेशंस को बीट किया है प्रॉफिट्स के टर्म्स में। लेकिन देखिए दोस्तों, मार्जिन है 7.5 सीन, और कितने आए हैं मार्जिन? आए हैं 7.3, यानी अदर इनकम थोड़ी सी ज़्यादा आ गई एक्सपेक्टेशंस के कंपैरिजन में। तो ज़्यादा गैप नहीं है, लेकिन ठीक है, नंबर्स में बोलूँगा कि ओके देखने को मिलता है, खराब तो नहीं है किसी भी सिचुएशन के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे कंपनी ने 8 नए स्टोर्स ओपन किए इस क्वार्टर के अंदर। टोटल हो चुके हैं 432 स्टोर्स सितंबर 30, 2025 तक। टेक्निकल्स में कैसा इंडिकेशन है देखो, स्टॉक ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है यहाँ से इस पैटर्न के हिसाब से, बड़े स्विंग्स प्रोवाइड करता है, जैसे ये स्विंग है, ये स्विंग है, तो अभी अपने सपोर्ट पे आ चुका है। नंबर्स ओके हैं, तो हो सकता है एक स्विंग यहाँ पे देख पाए। अगर स्विंग लेके इस रेसिस्टेंस को टच करता है तो 30% का गैप इसमें देखने को मिलेगा। लेकिन ये भी नहीं तो कम से कम अगर मार्केट इसको अच्छा रिएक्शन देता है इस तरह से, तो इस स्विंग की तो एक्सपेक्टेशन यहाँ पे की जा सकती है, क्योंकि नंबर्स बुरे नहीं है। तो ठीक है, नंबर्स अच्छे ही देखने को मिले हैं। लेट्स सी कि मंडे को किस तरह के रिएक्शंस यहाँ पे आते हैं जो भी कंपनीज हमने डिस्कस की है उनके अंदर। बाकी कल ये वीडियो आप देख लेना, इसमें भी कुछ कंपनीज हमने डिस्कस की है अगले हफ्ते के लिए। कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स ब्रेक हुए हैं, यहाँ पे भी काफ़ी सारी कंपनीज, आईटी कंपनीज, इनके बारे में नॉलेज इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। तो आज के लिए दोस्तों एक ही वीडियो, मिलते हैं कल, तब तक के लिए शुभ रात्रि।